ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी आप सबको। स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है जी, मिनिमाइज कर दिया कि ऑडियो भी कम कर दी। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी और जो टास्क दिया गया था वो कैसे पूरा होगा। ठीक है जी, मेरे पास दो सीपीयू जो इसमें 1.5 GB रैम है। ये तो मैं अपने रेड हैट के सर्वर पर हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी, फिलहाल इस पर रैम बड़ी लिमिटेड है, तो चीज़ें बड़ी लिमिटेड हो पाती हैं इस पर। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। देखते क्या रहा था, नहीं आता तो फिर मैं इसको दोबारा वर्चुअल बॉक्स जल्दी कर मसला नहीं। ठीक है जी, ये आ गया हमारे सामने इसका। और इसको मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ। ठीक है जी, यही चीज पूछ रहा था। इंस्टॉल। ठीक है जी, जब तक ये होता रहेगा सर्वर वहां बिजी है। आप लोगों ने ये चीज इस्तेमाल की है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। ठीक है जी, मिनिमल वीएम है मेरे पास, जिसका मैं क्लोन बना सकता हूँ। ये मैंने आपके सामने बनाई थी, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट ऑल फाइल, नथिंग रिक्वायर्ड, रॉकी बेसिक। क्लोन जब करते किसी मशीन को तो का दो चीजों का ख्याल रखते हैं। पहली चीज तो ये कि इसका नाम से बना है, डीएस डीएस के लिए कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, नए मैक एड्रेस जनरेट। अगर आपके मैक एड्रेस एक जैसे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फुल क्लोन है, फिनिश कर दिया। ऑब्वियसली ये डी में जाएगी, ये तो मैं चेक नहीं कि डी में जाएगी। बाय डिफॉल्ट मेरा पाथ जो है वो डी है, ताकि मेरा सी इंगेज ना हो। ये भी चल रहा है, ये 2% पे है, 7% है। ये जैसे ही कंप्लीट करता है हम आगे चले जाएंगे। चलिए, यहाँ कोई सवाल आया? जी, बिल्कुल आ गया सवाल। इंग्लिश। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट। कंटिन्यू। ये टाइम लेता है जगह पे। ठीक है जी, अब मैंने इससे तीन चार चीजें करनी है खाली। एक तो मैंने ये दो जो रेड एरिया आ रहा है और एक जो रेड आ रहा है ऑटोमेटिक पार्टीशन वाला। ठीक है जी, ये सेलेक्टेड है। मैंने मजीद अभी कोशिश की छेड़ी, जो डिफॉल्ट पार्टीशन है उसी में रहेगा। ठीक है जी, इसे ओके कर दिया। चेकिंग, अरे ये हो गया। ठीक है जी, रूट पासवर्ड इसको कभी नहीं भूलना आपने। मैं इसमें याद है, अभी 1 2 3 कर लेता हूँ। 1 2 3 कर लेता हूँ। इसको लॉक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और अभी अलाउ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको रूट की जरूरत है। ठीक है जी, ये दो दफा आपसे आएगा ओके करने को, क्योंकि आपका पासवर्ड जो है वीक है। ठीक है जी, ये यूआई की एक खासियत है कि वो आपसे पूछ रहा है भाई आप ये काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाए यूजर क्रिएशन। फुल नेम ऑब्वियसली मेरा क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी, यूजर इकबाल के नाम से ही रहेगा मेरा। एडमिन बना देते हैं इसे। ठीक है जी, और इसे भर देते हैं 1 2 3 पासवर्ड है। 1 2 3 पासवर्ड है। ठीक है जी, और ये ओके हो गया। बिगिन इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉल होने दें, ये अपनी कार्रवाई डाल रहा है। 2:46 हुए हैं, 21 अप्रैल से। ठीक है जी, 2024 से ये हो जाती है। हम फिर देखेंगे, जब तक हम आ जाते हैं वर्चुअल बॉक्स। ये मशीन क्लोन कर चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ, अगर वीडियो में यहाँ क्लियर ना है। ठीक है जी, 1 GB रैम है। आपके सामने ही चल रहा है, जूम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इस पे। प्रोसेसर ही मेरे पास एक है, मैंने कोई खास इस पे हार्डवेयर नहीं दिया, ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है जी, ग्राफिक्स इंप्रूव करनी तो 16 MB से बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल ये डेस्कटॉप नहीं है, इस पे इसका ही चल रहा है। नेटवर्क इसको मैं ले आऊंगा नेट पे। मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग के अंदर आप इसे नेट पे रखें, कोई भी अडॉप्टर अटैच नहीं है। ठीक है जी, एडवांस में पोर्ट फॉरवर्ड कोई रूल नहीं लगा हुआ, ये भी हम लगाएंगे। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है, ओके कर दो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इस मशीन को। जब तक ये स्टार्ट होता है ये देख लें, ये भी 1 आध मिनट के अंदर ही है।
अपना काम पूरा कर लेगा इंशाल्लाह। 2 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा। ठीक है जी, जब तक ये हो रहा है हम अपना असल काम करते रहे। इसको भी चला के देख लेंगे, दो चार चीजें इसमें करने की होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होती है। ठीक है जी, ये मशीन बूट हो गई आपकी। ये DFCS वाली भी मशीन में आई थी वीडियो के स्टार्ट में। अगर इसमें रूट पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको कैसे क्रैक करते हैं, इसी के ऊपर आप डेस्कटॉप डालना चाहें कैसे डलेगा, ये 2-3 फाइलें मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है जी, सुबह के या रात के 2:45 हो रहे हैं, ब्लैक कॉफी पीने का अपने पास। ठीक है जी, ये हो रहा है, ये स्टार्ट हो जाए। इसमें IP एड्रेस क्या आएगा, मैं फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग करके SSH कैसे लूंगा, इस सारी चीजें। ठीक है जी, बेसिक रॉकी है। अब आप ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, रॉकी का कौन सा वर्जन है, कर्नल वर्जन कौन सा है। ठीक है जी, ये मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके पहले मैं से लॉग इन करता हूँ। इकबाल, पासवर्ड 123। मशीन लॉग इन हो गई। लास्ट टाइम 17 अप्रैल को 3:01 को हुई थी। अब दोबारा हो गई। ठीक है जी, अच्छा जी। अब आ जाए वापस यहाँ पे IP एड्रेस। तो नजर आएगा नहीं आएगा वीडियो में, आप बता दो। 10.0.2.15 इसकी IP आ रही है, जो पहला कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। अगर दूसरा करता तो 3 होती, फिर 4 होती। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब मैंने इस पे क्या लगा रहा है, अपना पोर्ट फॉरवर्ड करना है, ताकि मैं अपना SSH कर सकूँ। पहला रूल बनाता हूँ। पोस्ट IP क्या है, 127.0.0.1। पोस्ट पोर्ट कोई सा भी ले लेते हैं, 10,000 मैंने वैसे नॉर्मली कहता हूँ। आप यहाँ पे 60 भी कर ले, आई होप आ रही होगा। गेस्ट IP क्या है, 10.0.2.15। ठीक है जी, 2.15 यहाँ लिखी हुई है। और नॉर्मली क्या है, बाय डिफॉल्ट SSH का पोर्ट 22 होता है। ओके किया, ओके किया। 60 मैंने पोर्ट रखा है। ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं। मोबाइल सिस्टम भी इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ ओटी के ऊपर। ठीक है जी, डिफॉल्ट सेटिंग्स आ रही है यहाँ पे। अब आ जाए पहले यहाँ पे 127.0.0.1 पोर्ट 60। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते रहे, कोई चीज ओपन नहीं करनी। अब आ जाए अपीयरेंस के ऊपर। तीन तो 14 कर दें। ठीक है जी, फॉन्ट चेंज कर लिया। कलर्स पे आइए। अब आप डिफॉल्ट बैकग्राउंड मॉडिफाई, डिफॉल्ट बैकग्राउंड आपका। ठीक है जी, ओके। तो और डार्क कर लेते हैं, ये लो। ओके, डिफॉल्ट फोरग्राउंड यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है जी, सिस्टम कुछ नया कलर ले आते हैं। ठीक है जी, ओके किया। अब ये सारी चीजें आप चाहते हैं सेव हो जाए, तो उसको कर देते हैं DFCS और फिर करते हैं सेव। लोड किया, ओपन किया, देखते क्या निकलता है। एक्सेप्ट किया, अपनी मर्जी के कलर, अपनी मर्जी के फॉन्ट। ठीक है जी, इसको मैं बंद करता हूँ दोबारा। फिर देखें, अब आपके सामने फोटी का DFCS बन गया होगा। इसे लोड किया, कलर्स में गए, बल्कि अपीयरेंस में गए, और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते ताकि वीडियो में भी सही आ जाए। ठीक है जी, ओके किया। सेशन पे दोबारा गए, इसको किया सेव। ठीक है जी, इसी को और फिर लोड किया, ओपन किया। अब फॉन्ट साइज बढ़ गया। इकबाल को लॉग इन किया है, पासवर्ड 123। रॉकी बेसिक, ये वही रॉकी बेसिक है जो यहाँ चल रही है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं करूंगा इसका होस्ट नेम चेंज। क्या करूंगा इसका, इस मशीन को करता हूँ मैं नीचे। ये हमारे किसी काम के लिए अब नहीं, जब हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। sudo set host name host name CTL set host name
DFCS01, ठीक है जी, 1 2 3। अब जब मैं लॉग ऑफ करके लॉग इन करूंगा तो रॉकी बेसिक की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, DFCS आ जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ से एग्जिट, ये सेशन क्लोज हो गया, ठीक है जी। अब मैं सेशन को दोबारा खोलता हूँ, किसके, DFCS वाले को ओपन करें, ठीक है जी, DFCS आ गया। अब ये आपको याद रहे कौन सा यूजर इस होस्ट नेम पे बैठा हुआ है, ठीक है जी। अब सबसे पहले 2 3 चीजें करने की होती हैं, अपडेट अपग्रेड, ठीक है जी, sudo dns अपडेट, एंड साथ साथ क्या चलेगा, sudo dns अपग्रेड -y। मैं ये कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा अगर इन केस ये टाइम ज्यादा लेगा। दूसरी, ये हो रहा है काम, और आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे नेटवर्क की एक्टिविटी दिख रही है, हार्ड डिस्क एक्टिविटी दिख रही है, इसका मतलब क्या है, मशीन वर्किंग में। तो देखिए तकरीबन ये भी तकरीबन इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ठीक है जी। तो करने था अपना काम, हम अपना काम करते हैं। 1 MB का डाउनलोड साइज है, हालांकि मैं बाय कर चुका था बट स्टिल। अच्छा, ये अपडेट का होगा, अभी अपग्रेड पे जाएगा ये। नथिंग टू डू, ऑल ओके, ऑल ओके, यानी कि अब जितना भी ये डंप आ रहा है ना, ये मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में दे दूं, ठीक है जी। तो पहला टारगेट तो ये था। दूसरा क्या था हमारा, ठीक है जी, SSH का फुटी के जरिए नेट हो गया, अपडेट एंड अपग्रेड हो गया, इंस्टॉल HTTPD। HTTPD वेब सर्वर है, ठीक है जी। अब इंस्टॉल कर लेते हैं, देखिए भाई यहाँ मशीन आ गई ये वाली, रिबूट करते हैं, जब तक ये रिबूट हो रही है। अब हम इसको छेड़ेंगे बाय द एंड ऑफ टास्क ऑन दिस, ठीक है जी। sudo dns इंस्टॉल HTTPD वाई, ठीक है जी। 2 MB का पैकेज है, ये अभी कर देगा फिर डाउनलोड। ठीक है जी, HTTP आ गया है, sudo system ccl status HTTP, ठीक है जी। इनएक्टिव है, डिसेबल्ड है, और और सर्व डिसेबल है, प्रीसेट डिसेबल है, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल Z, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इनेबल। अब मैं दोबारा क्या करूंगा, इसका स्टेटस चेक करिए, आप एक साथ ही लगा सकते हैं, या इनेबल आ गया, पहले ये डिसेबल आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसे स्टार्ट करूंगा, सबको कॉपी करके देखते हैं एंड में। तो कुछ टाइम लग रहा है क्योंकि रैम मैंने इसको कम की, ठीक है जी। कुछ कर रहा है अभी, एक्टिविटी आई है, लेकिन आ गए, वापस आ गया, वापस आ गया।
ठीक है जी, स्टेटस चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्टिव रनिंग लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। ठीक है जी, चलो जी, कंट्रोल की से एग्जिट कर दिया। ठीक है जी, अब पोर्ट 80 पे ये सुन रहा है कौन, ये ये सर्वर पोर्ट 80 पे सुन रहा है, लेकिन जिसकी आईपी क्या 10.0.2.15। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर रूल लगाना है, ताकि जो 80 का पोर्ट है वो बाहर से कम्युनिकेट मैं से कर सकूं। ठीक है जी, वही है 127.0.1 80 कर लेते हैं, लोग इससे वाकिफ है। 10.0.2.15 और बाय डिफॉल्ट HTTPD कहाँ चल रहा है, 80 चल रहा है। ओके, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैब खोल लेते हैं। क्या लिखेंगे, 127.0.80। HTTP का मतलब पोर्ट 80 पे जाएगा। इससे क्या जवाब आता है, कुछ जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जा रही है पोर्ट 80, लेकिन पोर्ट 80 अलाउ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने फायरवॉल के अंदर ये चीज नहीं दी। sudo firewall cmd, सॉरी, लिस्ट ऑल। अभी क्या क्या रूल्स लगे बता देगा वो आपको। देखिए जी, टीसीपी में 441 खुला हुआ है, टीसीपी में 442 खुला हुआ है। ठीक है, एसएसएल की सर्विस चल रही है, कॉकपिट चल रही है। कॉकपिट क्या है, वो बात की बात है, ये जो हमारा रेड हेड खुला हुआ है, ये कॉकपिट में चल रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये भी चीज है ना, ये मेरा कॉकपिट चलाता है। मशीन बूट हो चुकी है, ये हम देखते हैं एंड में। ये देखिए अभी तक लोड ही कर रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा आपको। ठीक है जी, चले जी। अब हम क्या करेंगे, फायरवॉल सीएनडी पर मैंने पहले गलत भी बता देगा, अलाउ अलाउ नहीं है, ऐड है। ऐड सर्विस इज इक्वल टू HTTP। ठीक है जी, देखते क्या जवाब आता। सक्सेसफुली हो गया, परमानेंटली हो गया। अब मुझे फायरवॉल की पॉलिसी को रीलोड करवाना है, रीलोड। अब आप देखेंगे यहाँ पे SSH के साथ यहाँ पे HTTP भी लिखा है, जो आपने HTTP सर्विस अलाउ की। आगे HTTP, अब वहां पे टैब खुल जाना चाहिए। 127। ठीक है जी, आप खुल गया ये अपाची का डिफॉल्ट पेज खुल गया। अब मैंने आपसे कहा था कि यार इसके ऊपर आप एक वेबसाइट भी डाल के मुझे दिखाएं। ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या कहा था, गूगल बाबा से पूछा था फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। ठीक है जी, इसमें था हमारे पास एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है फ्री CSS, इसके जैसे हम, और ये वाली सेलेक्ट की थी ना, अब यहाँ मैं कुछ और कर लेते हैं। एक आधे से पहले फिटनेस के भी आते थे, तो ये कैमरे से निकालते थे, जरा डिफरेंट था। चलो ये अच्छा लग रहा है, प्लम्बर। ठीक है जी, इसका ये लिंक नीचे लिखा आ रहा है प्लम्बर का। ये मैंने कहाँ कॉल करना है, ये मैंने यहाँ कॉल करना है। इसको मैं करता हूँ जरा सा क्लियर, लिस्ट डाउन करता हूँ कि यहाँ कुछ मौजूद है या नहीं है। PWD का मतलब पर्सनल वर्किंग डायरेक्टरी, क्या है, इस डायरेक्टरी का पाथ है होम स्लैश पाथ। ठीक है जी, डब्ल्यू गेट करना है मुझे इसको, कॉपी लिंक, ओटी पे मैंने किया पेस्ट। ठीक है जी, डब्ल्यू गेट से ये चीज आ गई। अगर नहीं होती तो मुझे इसको इंस्टॉल करना था। अब जिप है,
इसे अनजिप कर लेंगे, पहले लिस्ट डाउन करें एल एस के प्लम्बर जिप, अनजिप करो किसको, अनजिप नॉट फाउंड। क्या करूंगा मैं, sudo apt install unzip और dash y apt या dnf लिखना चाहिए था। 180K का पैकेज है, ये आएगा और इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं दोबारा, अनजिप करके अनजिप लिख दिया, वाव। तो क्लियर करूं मैं स्क्रीन को, एलएस करूं, आपके सामने ये आ गया फोल्डर। ठीक है जी। इसको मैं चेंज डायरेक्टली कर लेता हूँ इसमें, अब ये सारा कंटेंट मैंने कहा पहुंचाना है, ये सारा पहुंचाना है किसमें, जो HTTP की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। मैंने आपसे कहा था अगर हर चीज हमें याद ना हो तो गूगल कैसे करेंगे। गूगल बाबा से पूछते हैं व्हाट इज डिफॉल्ट डायरेक्टरी ऑफ HTTP। ठीक है जी, ये यहाँ बता रहा, हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है जी, ये कह रहा है ETC होस्ट में होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। वेबसाइट कंटेंट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कहाँ रखी हुई है, वार www.html वर्क इंडेक्स, ये यहाँ पे होना चाहिए। मैं इस बात को कॉपी करता हूँ वर्क तक। ठीक है जी, और इसको चेक करता हूँ कि बाकी वहाँ है या नहीं, लिस्ट करो इस बात को, नो सर्च, अच्छा आई भी आ रहा है, सॉरी, कोई नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है जी, इसका मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन का इशू है, मुझे एक आध वेब पेज और देख लेना चाहिए कि ये कहाँ पे रखा हुआ हो। ये तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंडेक्स डॉट एच टी एम। ठीक है जी, स्टैक ओवरफ्लो बता रहा है मुझे, ये आ रहा है, ये हमने लिंक खोला था। ठीक है जी, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या पाथ बता रहा मुझे, कह रहा है इसकी कॉन्फ़िग फाइल खोल के देख लो, पता चल जाएगा, वार www, अभी देख लेते हैं। ETC अपाची 2 ये है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, जवाब नहीं मिला, जवाब मिल जाएगा। अपाची 2 के नाम से कोई है भी या नहीं है फोल्डर, नो सच फाइल और chat। ठीक है जी, अब क्या करें भाई, कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल एफ, ऑन फाइल कहाँ कहाँ होती है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब ये पेज मेरे किसी काम का, यहाँ भी ये नहीं मिल रहा, हमने जो क्लास में किया था वो समथिंग एल्स थी। ठीक है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है जी, ये डायरेक्टरी भी नहीं है। अब क्या करें भाई, यहाँ तो कुछ मिल ही रहा, ETC ये हमने चेक कर लिया। चलिए होम, लिस्ट डाउन की आ गई। ठीक है जी, ये HTTP कॉन्फ़िग को पढ़ते हैं, वो बता देगा हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी कहाँ है। ठीक है जी, ठीक है जी, और इसको हमने खोलना किससे है, अगर मेरे पास नैनो अवेलेबल है तो फेयर इनफ, नहीं है तो VI से खोल लेंगे, नैनो अवेलेबल अभी अनराइटेबल है। ठीक है जी, देखिए आगे सामने कंफर्म लिखा हुआ है कि पोर्ट 80, अगर मैं चेंज कर दूंगा तो दूसरे पोर्ट पे चले जाएंगे।
ये आ गया डॉक्यूमेंट, इसका पाथ का है var html के अंदर, कंट्रोल एक्स कर दिया। ठीक है जी, कर लेते हैं var www, ठीक है जी, www और फिर html/html। कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अपने ls इन तमाम चीजों को मूव करा दूं इस लोकेशन पे, तो मसला ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट कराऊंगा और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे नई वेबसाइट का पेज खुलना चाहिए। ठीक है जी, कॉपी करने देगा सीपी, रिकर्सिवली सारी चीजों को करना है। और जितनी चीजें यहाँ पड़ी हैं या इस डायरेक्टरी में जो कुछ पड़ा हुआ है या इस डायरेक्टरी के अंदर से कहाँ पेस्ट करना है, स्लैश वार स्लैश www स्लैश html। ठीक है जी, देखते क्या आता है। परमिशन डिनाइड, इसका मतलब आई हैव टू यूज sudo। क्लियर कर दूं स्क्रीन को, परमिशन डिनाइड आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, sudo 1 2 3। ठीक है जी, अब देखते हैं ls var html, सारी फाइल वहां आ गई। तो रिफ्रेश कर दो, चल गई कोई वेबसाइट, कोई मसला आया। ठीक है जी, तो हमने ये ढूंढा कि हमारे पास जो चीजें रखी है वो कहाँ रखी होगी। ठीक है जी, चीजें कहाँ रखी होंगी। अगर फर्क करें कि एच डी कौन कौन को मुझे ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा वेयर इज http डॉट कॉन। आपने बात करा तो आप ऐसे करके देख लेगा। देखिए इसने आपको जगह बता दी, इसके अलावा भी एक जगह है, कहाँ है ये आपको ढूंढना और नहीं नहीं बताया इसने। ठीक है जी, वेयर इज है, हु इज है, अमाउंट हमारी। ठीक है जी, तो आपने जितनी चीजें निकालनी है वो एचटीटी की फॉन्ट से निकालनी है। उसको ढूंढने का तरीका क्या है वो मैंने बताने की कोशिश, लेकिन मैं अभी रुक रहा हूँ, लेंथ लंबी हो रही है। ठीक है जी, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है। सर्च है हमारे पास, अभी हम इसको नहीं कर रहे। ठीक है जी, दोबारा लिस्ट करते हैं एचटीएमएल को। इसमें कोई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, तो मैं करता हूँ नैनो स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सारी चीजें आपकी आ गई यहाँ पे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या है आइकन, क्या ये पहली इंडेक्स फाइल है। अब इसमें अगर कोई चीज पाथ चेंज करना है, कोई चीज आपने ऐड करनी है, ठीक है जी, वो आप कर सकते हैं। अभी हम वेबसाइट डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे ना, मुझे आती है। ठीक है जी, हो गया। आप इसको मैं बंद करूँ इस वेबसाइट को दोबारा, कैसे बंद करूंगा मैं, यहाँ गए। ठीक है जी, और ये था लिखा हुआ RM। अच्छा ठीक है, ये हटा दो। ठीक है जी, अब आप पहले से करके देखिए। पहले ये पाथ हम कमांड पहले चला चुके हैं ना, HTML के नाम से फोल्डर ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक मेक डायरेक्टरी करूंगा। ये देखिए LS HTML नहीं, www तो होगा ना, CGI bin। अगर वो पिछली हिस्ट्री देखे तो आपको यहाँ पे HTML का फोल्डर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं HTML के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है जी, MKDIR एंटर करने से पहले इसे रिफ्रेश कर लूंगा, नॉट फाउंड। मेक डायरेक्टरी परमिशन डिनाइड, इसका मतलब आई हैव टू यूज sudo। ठीक है जी, अब एलएस करके देखें।
फोल्डर खाली है, फोल्डर खाली। अब मैं यहाँ की तमाम चीजें, आ गया फोल्डर तो बाय डिफॉल्ट ये आ गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी चीजें यहाँ पड़ी हुई है उठाए कहाँ चले जाए वो HTML के अंदर, और तो करता हूँ मैं सूडो पावर के साथ। ठीक है जी, कॉपी हो गई होंगी तो ये रिफ्रेश कर जाना चाहिए। सही। आई होप यू गॉट ऑल दी पॉइंट। ठीक है जी, ये पुटी कैसे चलानी है, ये मशीन कैसे चलानी है, और वेबसाइट कैसे डाउनलोड करनी, सब कुछ करनी है। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको दूंगा गिट का, क्या दूंगा, गिट का टास्क दूंगा। तो यहाँ पे देखें, गूगल फ्री वेबसाइट गिट हब। गिट हब पे जाना चाहिए ये। ठीक है जी, अब बहुत सारी वेबसाइट पड़ी हुई है, आप इसे गिट से करेंगे फुल और फिर वहां पेस्ट करेंगे आप। ठीक है जी, ये बता दूंगा मैं, अभी फौरन आपको ये काम नहीं दे रहा मैं, बस आपने इसको देख रहा था, ये आपके सामने समझ में आ गया। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ सूडो पावर ऑफ। ठीक है जी, और ये मशीन मेरी बंद होना शुरू हो जाएगी। अब तो कॉपी नहीं होता, उसको कैसे नहीं जरूर होगी। ठीक है जी, कमांड देख लीजिएगा, नहीं तो मैं क्लास में या वैसे टेक्स्ट फाइल का मुझे मौका मिल गया मैं कर बना के दूंगा। कमांड से मशीन बंद हो गई, हमारा यहाँ का काम पूरा हुआ। अब आ जाते हैं इस तरफ, यही बंद किया यही बंद किया, अब उन्नीस रिस्पॉन्स आ गए आप लोगों के, ये मशीन चल रही है। इस्तेमाल करके लॉगिन करते हैं, पासवर्ड है 123। मशीन लॉगिन हो गई, IP एड्रेस शो कर रहा थे। ठीक है जी, 122 इसने अपनी इंटरनल IP दी है। इसको भी मैं चेंज करता हूँ, इसको लेके आता हूँ ब्रिज पे। पहले जाने देते हैं अभी, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे किधर चलेगा। जो करने वाला काम है वो देख लें आप लोग। ठीक है जी, करने वाले क्या काम होते हैं। सबसे पहले इसमें टेक्स्ट एडिटर होता है, VI वो होता ही होता है। तो अपना जो यूजर होता है ना इकबाल के नाम से, इसको सूडो और फाइल में डालना है। VI टेक्स्ट एडिटर है, इसको बोला है कि etc/sudo अर्स को खोल लो। ठीक है जी, अब मैं इसको कर रहा हूँ पहले जहाँ मुझे अपना नाम डालना है, ताकि ये सूडो का प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, अब आपके सामने ये रूट लिखा हुआ आया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, तो VI के अंदर हमें I दबाना पड़ेगा या इंसर्ट की दबानी पड़ेगी। ठीक है जी, आई दबाया, इंसर्ट हो गया, एंटर के नीचे आ गया। अब लिखा मैंने यहाँ पे इकबाल, टैब दबा के एग्जैक्ट तमाम चीजें कॉपी। ठीक है जी, अब इसे एग्जिट कर सकते हैं। पहले मैं सेव दबाऊंगा, फिर मैं दबाऊंगा कॉलन, सेव दबाया, सेव हो नहीं रहा सर। कॉलन दबाया, राइट क्विक और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है जी, ये सब हमारे पास सेव हो गया होगा। इसे हम क्लियर करते हैं, स्क्रीन छोटी आ रही है ना, इसलिए मसला आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं लिखता हूँ ना सूडो, यार सूडो DNS अपडेट। हो रही है अपडेट ये मशीन, मैं अभी नहीं कराऊंगा अपडेट बिल्कुल भी। 516 MB कह रहा है।
अब सही है। तो पहले आपने क्या करना है, सूडो में करके अपने आप को एड कराना है ताकि आपको शुरू किए। सूडो सूडो vi/etc/issue। यहाँ के सर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आ रहा है, वो कितना आ जाएगा, ऐसे कर्नल वर्जन आ रहा है ऐसा है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का कुछ लिख लूँ तो मैं दबाऊंगा आई और इसे करूंगा मैं एंटर और एक टैब दबा के लगूंगा VM फॉर DF। ठीक है जी। और डेकोरेशन कर दूंगा थोड़ी सी। ठीक है जी। और इसी तरह से एक होता है यहाँ पे टैब/4 होता है आई थिंक, और IP एड्रेस डिस्प्ले, मशीन का IP एड्रेस किया। ठीक है जी। राइट क्विट ओवरराइट। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ उसे एग्जिट। IP आ गया आपके सामने देखें, VM और DF से इशू को अपनी मर्जी से कर ले, कहीं लॉग इन करेंगे, चीज आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। होस्ट लॉगिन के अंदर दोबारा जाते हैं, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं इकबाल 123। ठीक है जी। सूडो होस्ट नेम TTL TTL सेट होस्ट नेम DFCS 01 123। एग्जिट करते हैं। होस्ट नेम चेंज हो गया भाई, माउस नजर आ रहा है। ठीक है जी। इकबाल से लॉग इन करते हैं। 123 पासवर्ड है सूडो पावर ऑफ 123। ठीक है जी। इंस्टॉलेशन हो गई, आपने अपना आपको सूडो में ऐड कर लिया, होस्ट नेम चेंज कर लिया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई और चीज़ हो तो बता दीजिएगा, उसकी वीडियो भी बन जाएगी।